नमस्कार, मैं रेखा वर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने परिवार से जुड़ी हुई एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। बात कुछ दिन पहले की है। मेरे दादाजी बीमार चल रहे थे। हम लोग उन्हें देखने के लिए गाँव गए। उनकी तबीयत में गाँव में सुधार नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले गए। शहर के हॉस्पिटल गए, वहाँ उन्हें एडमिट किया गया, लेकिन वहाँ भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था और काफ़ी कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद हम लोग उनके पार्थिव शरीर को लेकर अपने गांव वापस आ गए। उनका अंतिम संस्कार भी गांव में ही किया गया। इसी बीच काफ़ी भागा दौड़ी चली। लोग तनाव में भी थे, दुख में भी थे। खासकर मेरे पिताजी, वो थोड़ी देर आराम करने की तलाश में किसी शांत जगह ढूंढ रहे थे। इसी तलाश में वो अपने एक ऐसे कमरे में चले गए जिसकी छत थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं था, इसलिए वो वहाँ जाके लेट गए। उन्हें थकान और दुख ने घेर रखा था। लेटते ही उनकी आँख लग गई। कुछ देर बाद मेरी माँ बाहर में ही बैठकर कुछ लोगों से बातें कर रही थी। कुछ देर बाद मेरे पिताजी बदहवास से थोड़े घबराए बाहर निकले, भागते हुए आए। बहुत सारे लोग थे, सभी ने इस तरह से देखा तो सभी ने पूछने लगा, क्या हुआ क्या हुआ। उनके मुँह से बहुत मुश्किल से निकला, बाबूजी। वो इतना बोल ही पाए थे कि उस कमरे की छत जो थी, कमज़ोर छत, वो भड़बड़ा के नीचे गिर गई। सभी लोग स्तब्ध थे। ये क्या हो गया? वो देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ। कुछ देर बाद जब थोड़ी शांति हुई तो मेरे पिताजी ने बताया, उस पर किसी को भी विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन वो सभी की आंखों के सामने हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी आए थे और उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि इस कमरे से तुरंत निकलो। मेरे पिताजी चौंक गए कि जिसका अंतिम संस्कार खुद उन्होंने अपने हाथों से किया था, वो वापस आकर उन्हें कैसे उठा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा। पिताजी ने कहा है कुछ बात होगी, थोड़े घबराए, थोड़े चिंतित से वो बाहर भाग आए थे। अब सभी उसकी समझ में आ रहा था कि मेरे दादाजी मेरे पिताजी की रक्षा करने आए थे। सभी चुप थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यकीन ना करने की वजह भी नहीं थी। सभी कुछ उन लोगों की आंखों के सामने था। उन्हें यकीन करना पड़ा कि माता पिता के जितना हो सके, जब तक उनका वश चलता है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, वो अपने संतान की रक्षा करने के लिए आते रहते हैं। शायद इसलिए हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। बस ये कहानी छोटी सी थी, लेकिन सोचने वाली थी। हम सभी को भी अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शायद वो हमारे लिए हर वक्त अच्छा ही सोचते हैं। अब मैं आपसे विदा लूँगी। आप सभी को धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आने वाला साल 2025 आप सभी के लिए हर्ष, उल्लास, सुख, समृद्धि लाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी। धन्यवाद।